आज हम सबके पास जो होता है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का नोट होता है। अब आपको 10,000 के सिक्के रखने की जगह पे अगर आप 500-500 के नोट भी अगर अपने जेब में रखते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके पास कितना अमाउंट आपके जेब में अवेलेबल है। आपका काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। साथियों, फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ। तो इस कार्ड की वजह से पैकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़े, डायरेक्टली स्वैप होता है, पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन कार्ड में भी टाइम के अकॉर्डिंग, समय अनुसार इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी, क्योंकि जब तक आप दुकान तक पहुंचोगे नहीं, दुकानदार को डिटेल्स दोगे नहीं, तो आपका पैसा निकलेगा भी नहीं। अगर गलती से किसी के पास आपका ओटीपी चला जाता है, ओटीपी किसी के हाथ में लग जाता है, तो आपका अकाउंट भी खाली हो जाने का एक डर बना रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। अब क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और इसने जो है पूरे दुनिया के लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बदल के रख दिया। अब तो हम सबको कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका यूपीआई नंबर या फोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाए तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आप पैसा भेज सकते हैं डायरेक्टली। तो साथियों, आपने बार्टर सिस्टम को भी देख लिया। आपने बार्टर सिस्टम से भी लेन देन किया होगा। अगर लेन देन नहीं किया होगा तो सुना जरूर होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन किया होगा। आपने यूपीआई का भी यूज किया होगा। लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि जितने भी पैसों से लेन देन की प्रक्रिया आई, जितने भी नए बदलाव हुए, जितने भी नए आविष्कार हुए हैं, स्टार्टअप में जितने भी लोगों ने बिलीव किया, नए आविष्कार को स्टार्टअप में ही एक्सेप्ट किया, उनकी जिंदगी जो है कुछ अलग ही है। सोचिएगा साथियों, जब प्लास्टिक कार्ड आया तो हम लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा था, क्यों यूज करें, फ्रॉड हो गया तो, हम सबका अगर अकाउंट खाली हो गया तो। लेकिन समय के अनुसार लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया और हम सब ने भी उसको एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही इतने सारे आविष्कार के बाद साथियों, क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो साथियों, सतोशी नाकामोटो के दिमाग में एक विचार आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति की परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये हिडन भी रहे और इसका यूज भी हो। और साथियों, उन्होंने ही क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। साथियों, करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? क्योंकि साथियों, यूएसडीटी जो है एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। साथियों, ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया से बनाया जरूर गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज यूएसडीटी। तो साथियों, ये जो पूरा का पूरा मेटावर्स का जो सिस्टम है वो काम करता है यूएसडीटी के ऊपर, BP20 पे। तो कम टाइम में हम सब समझ लेते हैं कि यूएसडीटी क्या है। तो यूएसडीटी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। साथियों, क्रिप्टो जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब एक हिरन छिपा हुआ होता है, और करेंसी का मतलब होता है एक मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जो छिपी हुई है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया हो वहां पे आप इसका 100% यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी।
साथियों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो तरीके की करेंसी होती है। एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी जो होती है उसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता है। इसका प्राइस जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, डाई, डाई मतलब डॉलर होता है। इसका वैल्यू जो होता है साथियों, एक अमेरिकन जो डॉलर है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। दूसरी करेंसी जो होती है अनस्टेबल करेंसी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ड्रोज, सीबा। साथियों, ये ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है। मतलब इसका प्राइस जो है कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, ये घटता बढ़ता रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है साथियों, वो काम करता है बीएनबी स्मार्ट चेन पे। जब आप ज्वाइन करते हैं यूएसडीटी से, तो साथियों आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है, जो गैस फीस होता है। अगर आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट्स लगा लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपके ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि साथियों बीएनबी स्मार्ट चेन जो है एक ब्लॉकचेन है, और जितने भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं। और साथियों ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं साथियों। ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब एक डिजिटल खाता जिसके अंदर दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकता है। लेकिन साथियों आप उस एंट्री को जो है वो डिलीट नहीं कर सकते। आप उस एंट्री को डिलीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साथियों ब्लॉकचेन का अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरी दुनिया के सभी सर्वर पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साथियों डिसेंट्रलाइज को समझे उसके पहले सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है। साथियों वो मालिक जिसको चाहे रख सकता है, जिसको चाहे निकाल के फेंक सकता है। वो आपको पे आउट दे भी सकता है, वो आपका पे आउट रोक के भी रख सकता है, वो आपकी आईडी ब्लॉक भी कर सकता है और वो आपकी आईडी ऑन भी कर सकता है। अब ये सारी प्रोसेस जो है वो क्यों कर सकता है? क्योंकि साथियों वो उस सिस्टम का मालिक है। उसका उसके पास 100% कंट्रोल जो है उसके हाथ में है। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके अपोजिट डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें 100% पारदर्शिता होती है। उसमें ना तो बदलाव किया जा सकता है, ना तो चेंज किया जा सकता है। मतलब उसमें पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है और उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक ही चलाती है। कहने का मतलब यह है साथियों कि एक बार 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन गया सो बन गया। वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। तो साथियों कई लोग सोचते होंगे कि मेटाब्लास्ट क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है। साथ ही साथ आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए 100% सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन क्यों है? तो साथियों दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा जरिया है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर
आप बहुत बड़े इनकम के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। जो काम आप 10 साल, 20 साल, 30 साल लगाकर साथ ही साथ 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं किए होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग सिस्टम के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़े इनकम के स्रोत तक आप पहुंच सकते हैं साथियों। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। इस सिस्टम का विजन और मिशन क्या है? तो साथियों, इस सिस्टम का विजन और मिशन क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाब्लास्ट कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर बनेगा, तो वो व्यक्ति आने वाले समय में फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक अच्छी इनकम करवाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। अब क्यों करवाएगा? तो क्योंकि साथियों, मेटाब्लास्ट आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर हर एक व्यक्ति एक अच्छी इनकम कर सकता है इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। इसके साथ ही साथ हम सबका फास्ट ट्रांजैक्शन हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है और बहुत ही जल्दी एमबीटीसी कॉइन लॉन्च होने वाला है। बूस्टर प्रोग्राम लाइव है, जिसमें आप 8 USDT से ज्वाइन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस भी लाइव है साथियों, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव में भी आप $50 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है। आप चाहो तो साथियों एक साथ 4 पैकेज के साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है, आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है, तो आप 8 USDT और 2 USDT के बराबर का BNB, कहने का मतलब 1000 से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इवोल्यूशन ऑफ मनी, USDT, BNB, ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ साथियों कि ये प्रोजेक्ट 6 नवंबर 2023 से लाइव है। यहाँ पर आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहो तो बाइनेंस से डॉलर परचेस करके अपना एक्टिवेशन आप कर सकते हैं, या आपके जो अपलाइन है पहले से इस सिस्टम में वर्किंग है, उनसे आप परचेस करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों, मेटाब्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है यूएसडीटी टोकन पे, और यूएसडीटी की क्वांटिटी होती है BAP20 पे, और 1 USDT का जो प्राइस होता है $1 के बराबर का इसका प्राइस रहता है। साथियों, जैसे ही आप 21 USDT से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपकी $7 की 3 ID बनती है। कहने का मतलब यह है कि आपके जो 21 USDT होते हैं वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले 7 USDT की आईडी आपकी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी 24 घंटे के बाद, और तीसरी आईडी जो होती है वो दूसरी आईडी के उसके 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है। अब बहुत से नए साथी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये 24-24 का ऑप्शन क्यों रखा गया है। क्योंकि साथियों, इस सिस्टम को बनाया ही उसी तरीके से है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ में तीनों अपनी आईडीज एक्टिवेट नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग की जाती है, जिस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। मतलब समझना, सिस्टम में 1 नंबर की आईडी है, उस व्यक्ति को भी ग्लोबल इनकम सेम आएगी, और जो अब सिस्टम को समझकर ज्वाइन कर रहे हैं
उस व्यक्ति को भी ग्लोबल इनकम सेम आएगी। यदि साथियों आपको यहाँ पे रेफरल इनकम देते तो $11 की इनकम आपको तुरंत मिल जाती है, पर लाइफ में बचा हुआ 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन साथियों यहाँ पर 100% ग्लोबल में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपको ग्लोबल इनकम भी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर खास करके ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से इनकम कर सके। इसलिए साथियों ये सिस्टम जो है सबसे यूनिक, सबसे अलग है। यहाँ पे 1 नंबर की आईडी जब भी रजिस्टर्ड हुई साथियों, तो उसमें $7 की आईडी एक्टिवेट हुई। दूसरी 24 घंटे के बाद, तीसरी आईडी उसके 24 घंटे के बाद, और उसके बीच में उन लोगों को मौका मिल रहा है जो सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है साथियों कि लोगों को एक जैसा समान अवसर मिल रहा है। साथियों आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अपनी 2 आईडी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, $7 की। उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपका डैशबोर्ड होता है, उस पे ही यूएलपी का ऑप्शन होता है, उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका $14 जो होता है वो कट जाता है, और आपको साथियों $7 की जो है 2 आईडी और मिल जाती है। तो उसमें से भी एक आईडी जो होती है इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरी जो है वो 24 घंटे के बाद। साथियों उसका भी एक टाइमर होता है 8 घंटे का। अब यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, आप चाहो तो अपनी आइडिया बढ़ा सकते हो, यानी आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अनलिमिटेड यूएलपी आप बाय कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, अब इनकम कैसी होगी। ब्लास्ट रीबर्थ इनकम को हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे इनकम कैसे होगी, तो साथियों ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ग्लोबल तरीके से आपको इनकम देता है। मतलब समझना, सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए, आईडी उनके नीचे जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा। यानी कि आपकी जो टीम बनती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई भी काम करे जिसका सीरियल नंबर होगा उनकी टीम बनती है, और जिनकी टीम होगी उनको इनकम जाएगी। अब समझना कि ये टीम बनती कैसे है। तो सिस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन होता है 21 USDT से, उसमें भी 7-7 USDT का आपकी जो 3 आईडी एक्टिवेट होती है, जनरेट होती है, वो भी ग्लोबल तरीके से। आप यूएलपी बाय करते हैं तो $14 लगते हैं, तो $7-7 की 2 आईडी आपकी और बनती है। यानी कि साथियों सिस्टम में जो आईडी बनती है वो आपकी बनती है $7-7 की। अब यहाँ पे हर $7 की आईडी में 5 लेवल होते हैं, और ये जो 5 लेवल होते हैं साथियों ऑटोमेटिक ग्लोबल ही फील होते हैं। अब ग्लोबल फील का मतलब समझना साथियों, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे आपने 5 बजे ज्वाइन किया तो आपका 5 बजे एक्टिवेशन हो गया, लेकिन आपके पहले किसी व्यक्ति ने 4 बजे ज्वाइन किया होगा, 3 बजे ज्वाइन किया होगा, 2 बजे ज्वाइन किया होगा, 1 बजे ज्वाइन किया होगा। अब ऐसे ही आपके बाद भी कोई साथी इस सिस्टम को ज्वाइन करेगा, और जिनका सीरियल नंबर होगा साथियों उनके डाउन में 2 आईडी आएगी। अब वो 2 आईडी आएगी कहाँ से, वो भी आएगी ग्लोबल तरीके से। साथियों आपकी $7 की आईडी है, उनमें 5 लेवल है। पहले आईडी आपने समझ ली तो सभी आईडीज का जो कैलकुलेशन है आप सबको समझ में आ जाएगा। आपके पहले लेवल के पहले $7 के आईडी में $7-7 की 2 आईडी आ जाएगी। तो साथियों रेवेन्यू जनरेट होगा $14 का, जिसमें से 2 आपको आता है, 2 जाते हैं आपके अपलाइन को, तो बच जाते हैं $10।
और $10 से आपका ऑटोमेटिक दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। वैसे ही दूसरे लेवल में भी 10-10 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है। अब सिस्टम में तो आईडी $7-7 की है, तो ये $10-10 की आईडी आई कहाँ से? आप सबके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके नीचे साथियों $7-7 की आईडी आने से आपको $2 की इनकम हुई, आपके अपलाइन को $2 की इनकम हुई, तो बच गए 10। तो इससे क्या हुआ? आपका अपग्रेड हुआ। तो आपके डाउन के पहले लेवल के जो 2 व्यक्ति आए हुए थे, वैसे ही उनके डाउन में 2 लोग आ जाते हैं। ये साथियों वही लोग हैं जो लोग $10-10 के साथ अपग्रेड करके आपके दूसरे लेवल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $20 का, तो उसमें से 3 आपको मिला, आपके अपलाइन को मिला $2, तो 5 माइनस हुए। अब बच गए यहाँ पे 15। तो अब इससे क्या हुआ कि आपका तीसरा लेवल जो है अपग्रेड हुआ। तीसरे लेवल में भी साथियों 15-15 की 2 आईडी आपके डाउन में आई, 4 आपको मिला, 2 चला गया आपके अपलाइन को, और बच गए 24। और 24 से क्या हुआ? आपका चौथा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। वैसे ही चौथे लेवल में भी साथियों 24-24 की 2 आईडी आपके डाउन में आती है, और यही से क्या होता है? रीबर्थ होना स्टार्ट हो जाता है। अब रीबर्थ का मतलब समझना साथियों, सिस्टम जो है ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देता है। कहने का मतलब लोग इसमें आईडीज नहीं लगाते हैं, या लोगों की $7-7 की आईडीज नहीं बनती है, बल्कि सिस्टम भी जो है $7-7 की आईडी जनरेट करके देता है। और जो आईडी बनती है साथियों, वो भी सिस्टम में किसी न किसी के नीचे जाती है और वहां से इनकम जनरेट होती है। कहने का मतलब है कि जितना काम यहाँ पे लोग करते हैं, उतना काम सिस्टम भी करता है। चौथे लेवल में साथियों 24-24 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाएगी, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है यहाँ पे $48 का, जिसमें से $5 आपको मिला, 2 आपके अपलाइन को जाएगा, और $2 जाएगा पीएनपी फंड में, और $2 जाएगा क्रिएटर फंड में, और आपको $7 की एक नई आईडी आपकी यहाँ पे साथियों एक्टिवेट हो जाती है आपके चौथे लेवल पर। साथियों ये वैसी ही आईडी है जो आपको $21 से $7-7 की आईडी मिली थी। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका $30 जो है वो बच जाता है, और इससे क्या होता है? आपका 5वां लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ साथियों, चौथे लेवल तक की आप इनकम को समझिएगा। आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है 21 यूएसडीटी से, तो 21 यूएसडीटी से आपकी 3 आईडी बनी $7-7 की। पहले $7 की आईडी में 4 लेवल कंप्लीट होने तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14, क्योंकि $2 पहले लेवल से, $3 दूसरे लेवल से, $4 तीसरे लेवल से, और $5 की इनकम आपकी चौथे लेवल से। और आपके अपलाइन को चली गई है साथियों $8 की इनकम, क्योंकि पहले लेवल से $2, दूसरे लेवल से $2, तीसरे लेवल से $2, और चौथे लेवल से भी $2। तो इस तरीके से आपकी इनकम अभी तक हो चुकी है $14, और आपके अपलाइन की $8, और आपकी $7 की एक नई आईडी जनरेट हो चुकी है यहाँ पे आपके चौथे लेवल पर। अब साथियों ये नई आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर से उसका चौथा लेवल आएगा, फिर एक नई आईडी जनरेट होगी, फिर उस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर वहां से एक नई आईडी जनरेट होगी। तो इस तरीके से कभी भी आपकी आईडीज खत्म ही नहीं होगी। और साथियों जब आईडीज खत्म नहीं होगी, तो ना आपके अपलाइन की इनकम रुकेगी, और ना ही आपकी इनकम रुकेगी। बस फर्क इतना है कि आपका ग्लोबल सीरियल नंबर आने पर ही आपकी आईडीज कंप्लीट होगी।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे 5वें लेवल में आपका $30 से अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे भी $30 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाएगी। तो साथियों यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा $60 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है ब्लास्ट का बटन। इस ब्लास्ट की इनकम लेने के लिए साथियों आपको 1 यूनिट डायरेक्ट की जरूरत होती है। अब 1 यूनिट डायरेक्ट का मतलब समझना, आपने एक डायरेक्ट लगा रखा है तो उनकी 3 यूनिट एक्टिवेट है साथियों। अगर उस व्यक्ति ने यूएलपी लिया हुआ है तो 2 आईडी और, मतलब 5 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उस व्यक्ति ने एक यूएलपी और ले रखा है तो 2 आईडी और प्लस कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के 7 यूनिट एक्टिवेट है। तो आप 7 बार ब्लास्ट बटन दबा सकते हैं। इसी तरीके से आपके डायरेक्ट में साथियों जितने भी मेंबर है उनकी जितनी भी $60 की आईडी एक्टिवेट है उतनी बार आप ब्लास्ट बटन दबा सकते हैं। और जैसे ही आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं साथियों, वैसे ही $40 की इनकम आपको इंस्टेंट आ जाती है। $5 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 की इनकम जो है सर्विस चार्ज के लिए जाता है, और यहाँ पर $60 की 2 आईडी आपकी जनरेट होती है। और ये जो $60 की आईडी है आपकी, वो हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम जो है आपको आ चुकी रहती है। यानी कि सिस्टम में 1 नंबर की आईडी हो या टॉप मैनेजमेंट की आईडी हो, वो आईडी 5 लेवल से ज्यादा इनकम नहीं दे सकती है। उसके 5 लेवल कंप्लीट हो गए, वो आईडी फिनिश हो जाती है। और उसके बाद साथियों जो नई आईडी बनती है 5वें लेवल से, वो सबसे नीचे चली जाती है। फिर से उनको इनकम तब आती है जब तक सभी लोगों को इनकम नहीं आ जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आईडी टॉप पे नहीं रहती है। यहाँ पर ऊपर की आईडी नीचे और नीचे की आईडी ऊपर होती रहती है। तो इस तरीके से आपकी साथियों दूसरी आईडीज भी काम करेगी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सभी आईडीज जो है आपकी इसी तरीके से काम करेगी, और इनकम भी आपको हर आईडी से सेम आती रहेगी। तो एक बार साथियों हम सब जोड़ के देखते हैं कि आपने $21 लगा के टोटल कितनी इनकम की हुई है। तो चौथे लेवल तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14, और $40 ब्लास्ट से, मतलब $54 की इनकम आपको एक आईडी से हो रही है। $60 की दूसरी आईडी से भी $54 की आपको इनकम हो रही है, और $60 की तीसरी आईडी से भी आपको $54 की इनकम हो रही है। और इतना, और सिर्फ इतना ही नहीं, तो चौथी लेवल से जो आपकी साथियों आईडी बन रही है, 5वें लेवल से भी जो आपकी आईडी बन रही है, उन आईडीज की जो इनकम है आपको इसी तरीके से आती रहेगी। यानी कि सिस्टम में एक जैसे ही आईडीज काम करेगी। अब सिस्टम में एक जैसी आईडीज काम करेगी तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आखिरी व्यक्ति नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिबर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक डायरेक्ट, मतलब एक मेंबर को डायरेक्ट किया हुआ है, तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? तो साथियों हर रिबर्थ में आपकी इनकम जो है वो 3 गुना होती रहेगी। तो पहले रिबर्थ में आपकी इनकम जो है साथियों वो 162 की, और आपके अपलाइन की जो इनकम है वो $39 की होगी। अब इसको हम अगर इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो 14,500 रुपए आपके बनते हैं। दूसरे रिबर्थ में 3 की जब आपकी 9 आईडी बनती है तो $486 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो 43,446 रुपए हो जाते हैं। साथियों तीसरे रिबर्थ में 9 की जब आपकी 27 आईडी बनती है तो $1,458 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 1,31,220 रुपए हो जाते हैं 90 के हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो। चौथे रिबर्थ में 81 आईडी आपकी बनती है तो $4,374 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 3,93,660 रुपए हो जाते हैं 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो। साथियों 5वें रिबर्थ में 243 आईडीज आपकी बनती है
तो $13,122 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 11,80,980 रुपये हो जाते हैं, 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो। और ओनली ये मैंने आप सभी को जो है 5वें रिबर तक का समझाया है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आपके अपलाइन ने आपको एक बार ही रेफर किया हुआ है, पर आपकी जो ग्लोबल इनकम है आपके अपलाइन को बार बार इनकम देती रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बूस्टर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं साथियों। ये जो बूस्टर प्रोग्राम है साथियों, वो काम करता है यूनिट्स पर। और इस बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको 8 USDT की जरूरत होती है। और साथियों, जैसे ही आप 8 USDT से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 USDT से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपनी आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन या क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। साथियों, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर, तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे ही वो $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनमें से $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए। तो साथियों, बच जाते हैं $7। और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और ये आईडी जो है साथियों ग्लोबल में लग जाती है। साथियों, मेटाब्लास्ट बूस्टर में 3 ही लेवल होते हैं, और ये जो लेवल होते हैं ये ऑटोमेटिक ग्लोबल ही फील होते हैं। मतलब समझना, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है साथियों वो ग्लोबल चलता है। जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उनका सीरियल नंबर आएगा। सिस्टम में साथियों कोई भी आईडी लगाए, आपका सीरियल नंबर आएगा, आपको इनकम आना स्टार्ट होगा। पहले $60 के आईडी के में जो 3 लेवल है उसको कंफर्म कर रही हो, ऐसे ही आपकी मेटाब्लास्ट बूस्टर के साथियों सभी आईडीज काम करेगी। और इनकम भी जो है हर एक आईडी से आपको सेम आएगी। साथियों, जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $60 की। यानी कि सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $60 की। हर आईडी में साथियों 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में आते हैं 2 लोग, दूसरे लेवल में भी आते हैं 2 लोग, और तीसरे लेवल में भी आते हैं 2 लोग। और ये जो लोग होते हैं साथियों ये ऑटोमेटिक आपके डाउन में आ जाते हैं और उनसे आपको इनकम जनरेट होती है। यानी कि आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $60 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो रिवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $14 का। सिस्टम क्या करता है, आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी हो जाती है। यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है और बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। वो क्यों कराता है? क्योंकि आपकी इनकम ना रुके, उसके लिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है आपका लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। उसी तरीके से साथियों दूसरे लेवल में भी 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो रिवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को भी $1 की इनकम जाती है।
तो साथियों बच जाते हैं $22। और $22 से क्या होता है, फिर से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब $22 आपके तीसरे लेवल में गया है साथियों, तो तीसरे लेवल में भी 22 की दो आईडी आपके डाउन में आ जाती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। और यहाँ पर साथियों आपको आ जाता है तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि साथियों मेटा ब्लास्ट बूस्टर के अंदर ओनली 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और साथियों जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको मेटा ब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। जिसको बूस्ट आया होगा, बूस्ट बटन जिसने दबाया होगा, उन लोगों को पता होगा। साथियों ध्यान से समझना, आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, $1 मैनेजमेंट के लिए चला गया तो बच गए $7। आपके $7 की एक आईडी एक्टिवेट हुई है, तो आपके $7 की आईडी के नीचे $7 की दो आईडी आई, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $14। $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, तो बच गए 12। और 12 से क्या हुआ, आपका लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। यहां पर भी 12 की दो आईडी आपके डाउन में आई, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $24 का। और इसमें से $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। सेम उसी तरीके से साथियों तीसरे लेवल में भी 22 के दो लोग आपके डाउन में आए, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई, और एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। साथियों इसके साथ ही साथ आपको $21 की एक आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12, आपके $8 के आईडी से आपको $14 की इनकम आपकी हुई। और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। और साथ ही साथ साथियों आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी आपको सेम आती रहेगी हर एक आईडी से। और ये आपके हर एक आईडीज के साथ साथियों होना है। अब यहाँ पर आपका साथियों पहला ब्लास्ट जो होता है वो फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। वो ब्लास्ट जो होता है वो फ्री में ही होता है। और दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए साथियों आपके डायरेक्ट में एक आईडीज लगाना जरूरी होता है। फिर से तीसरा ब्लास्ट फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक और आईडी लगाना जरूरी होता है। कहने का मतलब एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए आपको एक आईडी जरूरी लगाना है। यही सिस्टम का साथियों कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर एक रिसाइकल में $43 की इनकम आपकी होती है आपके $8 के आईडी से।
ध्यान से समझना साथियों, $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए आईडी, और $8 की आपकी न्यू आईडी। तो टोटल $43 की आपकी इनकम हुई, और $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। साथियों, अब जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आरडी से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपने आरडीज को आप बढ़ा सकते हैं यूएलपी का यूज करके। साथियों, डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है एक्टिव यूएलपी का, और उसका टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। और साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का टाइमिंग होता है साथियों आईडी एक्टिवेट कराने का 20 आवर्स का। अब मैं आगे की जो बात बताने वाली हूँ आप सभी को, उसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आपको सिस्टम में जो आईडी मिली है $21 की, यह आपको आईडी लगाने के लिए मिली है। उसका आप अमाउंट नहीं ले सकते, उसका आप यूएसडीटी भी नहीं ले सकते हैं। जब आपका बूस्टर बटन दबे तो वहां पर आपको अप्लाई का रिसीविंग एड्रेस और आपका रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो जो आपकी आईडी है वो फ्लैश आउट हो जाती है, और सिस्टम के आईडीज के नीचे जाके वो $8 की आईडीज लग जाती है। तो साथियों, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा के उसको एक्टिवेट करें। और उस साथियों, उसका टाइमिंग भी होता है 48 आवर्स का, यानी कि ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, मेटा ब्लास्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है और बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका टोकन नेम है एमबीटीसी। स्टैंडर्ड इसका है BAP20 पे। टोकन सप्लाई मतलब नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है। और डेसिमल साथियों इसका 18 रहने वाला है। साथियों, अभी तक इस इंडस्ट्री में दो ही कैटेगरी के कॉइन है, स्टेबल एंड अनस्टेबल, जिसके बारे में हमने पहले ही आप सभी को इंफॉर्मेशन दे दी है। लेकिन साथियों, थर्ड कैटेगरी का कॉइन, कौन से कैटेगरी का? थर्ड कैटेगरी का कॉइन आप सबके सामने आ रहा है, जो आप सभी को मेटाब्लास्ट देने जा रहा है, जिसका नाम है एमबीटीसी। ये एमबीटीसी कॉइन, इसका प्राइस जो है हर एक ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। मतलब ये है साथियों कि हर सिचुएशन में एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा। अब वो कैसे, तो उसको हम सब आगे समझते हैं। इस पेज को ध्यान से पढ़िएगा। तो साथियों, मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन इकलौता इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग सेल करेंगे तो भी प्राइस बढ़ेगा, लोग बाय करेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने लॉन्चिंग के वक्त जिस प्राइस पे आपने कॉइन को अगर खरीदा, तो दोबारा उस रेट पे आपको कॉइन नहीं मिलेगा। अब सवाल ये भी आप सबका बन रहा होगा कि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे साथियों आपको कॉइन का रेट जो है वो बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और ये जो कॉइन है साथियों, हम सबको अभी फ्री में मिल रहा है।
साथियों, एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 2 USDT के बराबर का बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखना होगा। उसमें से कुछ ही बीएनबी आपका यूज होगा और बाकी का जो बीएनबी बचता है वो आपके वॉलेट में ही रहता है, जो आप आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साथियों टीम से भी इनकम आएगी। पहले क्या होता था, आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे थे तो आपको पहले लेवल पर 25 एमबीटीसी कॉइन आ रहा था, दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपको 5-5 कॉइन आ रहा था। बट अभी रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दी गई है ताकि कम्युनिटी का बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा कॉइन कम्युनिटी के पास हो सके और एक सबकी एक अच्छी इनकम हो सके। इसलिए क्रिएटर साहब ने रेफरल और लेवल इनकम को बढ़ा दिया गया है। बट साथियों, ये रेफरल लेवल जो इनकम है जो बढ़ा दी गई है, ओनली आप लोगों को लॉन्चिंग तक ही मिलेगा। लॉन्चिंग के बाद आप सभी को रेफरल आपका जो बनता है 25% और लेवल के हिसाब से 5-5 उसी हिसाब से आपको आएगा। तो आप सभी के पास, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अभी भी आप सभी के पास बहुत बड़ा मौका है टीम बनाने के लिए और टीम के माध्यम से कॉइन इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर साथियों, आप जितने भी लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर व्यक्ति से आपको 1500 एमबीटीसी कॉइन मिलेगा। अब बहुत से साथी ऐसी भी है इस मीटिंग में जो सोच रहे होंगे कि एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन तो बोल रही है मैम, लेकिन एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए 2 बीएनबी का वैल्यू 200 रुपये, कम ज्यादा तो होता रहता है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे। तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन बोलने के बाद भी 2 बीएनबी का यूज क्यों हो रहा है, क्यों लगता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीएनबी जो है दोस्तों, वो एक गैस फीस है। मैं उदाहरण के तौर पे आप सभी को समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बाइक खरीदना है और बाइक को खरीदने के लिए आप कहाँ जाओगे? शोरूम। शोरूम जाने के बाद आप वहां पे 1 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हो। आपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, 1 लाख का अमाउंट भी दे दिया शोरूम वाले को और वो बाइक आपने उठा ली। अब उठाने के बाद 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी फिर भी वो आपकी बाइक नहीं चल रही है। अब वो बाइक क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आपने उसमें पेट्रोल ही नहीं डाला। जब पेट्रोल डालोगे ही नहीं तो वो बाइक आपकी कहाँ से चलेगी? तो उसी तरीके से जब आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो उसमें गैस फीस होना जरूरी होता है ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपके पास यूएसडीटी भी है, डॉलर भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके वॉलेट में बीएनबी नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी सर पटकोगे तो भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि बीएनबी स्मार्ट चेन जो है एक ब्लॉकचेन है, एक गैस फीस है, सॉरी, गैस फीस है। जब तक आपके पास गैस फीस ही नहीं होगा तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी आपने बाइक तो खरीद ली लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं डाला तो आपकी वो बाइक भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए आपके वॉलेट में बीएनबी रखना जरूरी होता है और जिसका क्वेश्चन था उनको आज क्लियर हो चुका होगा। तो साथियों, यहाँ पर आप जितने भी लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर व्यक्ति से आपको 1500 एमबीटीसी कॉइन आएगा। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपको 300 एमबीटीसी कॉइन आपको आएगा। यानी कि यहाँ पे आपने फ्री में भी टीम बना ली तो भी आपको एमबीटीसी कॉइन आएगा। कहने का मतलब आपने ज्वाइन किया और 2 एक्टिव मेंबर्स को आपने ज्वाइन कराया और जो आपके 2 एक्टिव मेंबर्स से वो 2 लोगों से 2-2 डुप्लीकेट आप करवाते चले गए 20 लेवल तक, तो आप 62,91,47,400 कॉइन आप यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, जिसका प्राइस जो है साथियों हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। सेम इसी तरीके से साथियों, अगर आपने 3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया 20 लेवल तक
अपनी टीम में भी फ्री में हर मेंबर से 3-3 रजिस्ट्रेशन आप करवाते चले गए, तो टोटल 50,690 करोड़ 52 लाख एमबीटीसी कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से साथियों आपने 4 का स्ट्रक्चर फॉलो किया। आपने खुद फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और फ्री में 4 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और सबसे 4-4 रजिस्ट्रेशन आप करवाते चले गए, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट आपका यहाँ पे बनता है। यानी कि ये कहने का मतलब है साथियों कि जिस लेवल पर जितनी आरडी होगी उतनी आरडी के ही रिकॉर्डिंग आपको अकॉर्डिंग आपको लेवल के हिसाब से आपको एमबीटीसी कॉइन जो है वो आना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैचिंग नहीं रखी हुई है, वो आपकी टीम और रेफर उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों अब तक का जो हमने आप सभी को बताया है ये अभी तक का फ्री का था। अब जब सिस्टम एक्चुअल में जब लॉन्च होगा, मतलब जब एमबीटीसी कॉइन लॉन्च होगा, तो आपको साथियों $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब $11 ही बोल दिए तो $11 ही नहीं रखना है साथियों, उसमें बीएनबी स्मार्ट चेन भी रखना है। अगर आपने अपने वॉलेट में $11 रख दिए और आपके पास बीएनबी नहीं है तो आपका एक्टिवेशन नहीं होगा, इसका खास करके ध्यान रखना है। और बीएनबी क्या होता है, वो गैस फीस होता है, मैंने आप सभी को समझा भी दिया है। तो साथियों जिसमें से जो है 55% का तुरंत आपको एमबीटीसी कॉइन आ जाएगा, 2.5% जो है स्पेशल रिवार्ड के लिए चला जाएगा और 2.5% जो है मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा। तो साथियों टोटल 60% यहाँ पे हो जाता है, तो बच जाते हैं 40%। तो उसमें से 20% जो है पहले लेवल से लेके 20 लेवल तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और बचा हुआ 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए साथियों डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरीके से साथियों जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं उसका 20% प्राइस को बढ़ाएगा। अभी साथियों यहाँ पर जो आपका 20% अपलेट में जाता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं साथियों, यानी आपने $11 का कॉइन बाय किया हुआ है और आपके डाउन में आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो $10,000 का कॉइन बाय करता है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे, तो पहले लेवल पर आपको 25% आएगा, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5-5% और 11 से लेके 20वें लेवल तक आपको 3-3% कॉइन आएगा। हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो साथियों, मैं फिर से रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि लॉन्चिंग के बाद 55% का कॉइन जो है आपको लाइव रेट के हिसाब से आएगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा, यानी कि साथियों 60% हो जाता है और बच जाते हैं 40%। तो 40% में से 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए बर्न किया जाएगा और बचे हुए 20% जो है वो पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब साथियों जब आप कॉइन परचेस करते हैं तो अपने जरूरत के हिसाब से आप उसको सेल करोगे, तो सेल करने पर भी कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। अब वो कैसे, उसको हम समझाते हैं। कोई XYZ व्यक्ति है, वो व्यक्ति जितने भी अमाउंट का कॉइन सेल करता है तो 90% का उस व्यक्ति को मिल जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति ने $100 का कॉइन सेल करता है तो $90 का उस व्यक्ति को मिल जाएगा और $10 का प्राइस जो है $10 जो है बचता है वो प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति A to Z व्यक्ति कोई भी हो, जितने भी अमाउंट से खरीदेंगे उसका 20% कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए बर्न हो जाएगा और कोई सेल करता है तो भी 10% बर्न होगा। तो साथियों इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में कभी भी कॉइन का प्राइस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो भी कॉइन बर्न हो रहा है, कोई सेल कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे बाय करे चाहे सेल करे, एमबीटीसी का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और साथियों सबसे अच्छी बात यह भी है कि एक वॉलेट से आप दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन करोगे, लेकिन ट्रांजेक्शन के वक्त बीएनबी स्मार्ट चेन रखना साथियों, तो भी 5% प्राइस बढ़ेगा। यानी ये ऐसा कॉइन है
कि इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा। ये कॉइन का रेट आपको बढ़ता हुआ ही साथियों मिलेगा। इस एमबीटीसी कॉइन का साथियों सप्लाई जीरो है, कोई डंपिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्टैकिंग नहीं है, और यहाँ पर सभी के लिए साथियों 24 आवर्स जो है सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। BIP20 का नेटवर्क रहेगा। कॉइन लॉन्च होते ही आप यूएसडीटी, बीएनबी जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए 24 आवर्स का आपको सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि मेटाब्लास्ट का अपना खुद का एमबीटीसी थंडर कॉइन जो बहुत ही जल्दी आप सबके सामने लॉन्च होने जा रहा है, आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब फ्यूचर में आपकी बात करती है साथी हो, तो मेटाब्लास्ट लाइव है, मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है, मेटाब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम भी लाइव है। एमबीटीसी बहुत ही जल्दी आप सबके सामने लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही व्हाट्सएप सपोर्ट है, वीडियो कॉल सपोर्ट है, ग्रुप के माध्यम से आप सबको मिल रहा है। ग्रुप के माध्यम से कौन सी मीटिंग कब क्या होने वाली है इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मेटाब्लास्ट मैसिव प्रोग्राम भी साथियों लाइव है। मेटाब्लास्ट की अपनी खुद की ब्लॉकचेन भी आप सभी के सामने थंडर स्कैन के नाम से देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द। स्टैकिंग प्रोग्राम प्लस कॉइन प्लस एनएफटीज, ये जो प्रोग्राम है ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। साथियों सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपको सपोर्टिंग वॉलेट की जरूरत होती है, उसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि वॉलेट जो है ट्रस्टेड हो और उसका सीक्रेट की जो है वो आपके पास सुरक्षित हो। अब साथियों आप सबको पूरी जानकारी मिल चुकी है, कोई भी साथी लीव मत कीजिएगा, आपको और जानकारी सर के माध्यम से मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट लास्ट तक अवेलेबल रहे। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, आपको जिसके भी माध्यम से मीटिंग का लिंक मिला है उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि साथियों उस अपलाइंग के माध्यम से आपकी लाइफ जो है 100% चेंज होने वाली है, तो उनको थैंक यू तो बोलना बनता है। जो बात आपको समझ नहीं आई है उनसे बात करें, जो डाउट्स है मैनेजमेंट का सपोर्ट लेके उसको आप क्लियर करें। और साथियों आपकी जो इनकम की जर्नी है उसको आप बहुत ही जल्दी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं मंच सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है महेंद्र सर आपका, आप आइए और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज का प्लानिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रहा। और आज इस मेटा ब्लास्ट के वेबिनार में सभी साथियों ने बाखूबी इस वेबिनार में साथ दिया और बहुत खुशी की बात है कि लास्ट तक सभी साथी बने रहे। एक बात मैं कहूंगा कि जो सच्चा होता है वो सच्चा ही रहेगा दोस्तों। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी सुने, हम पे उस पे की तरह अपने जो है लक्ष्य को देखना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं तय करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और सच्चाई जो होता है वो छुप नहीं सकती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। दोस्तों इस संसार में बहुत से प्लान, बहुत से सिस्टम हमारे और आपके सामने आएंगे, लेकिन सब जब सच्चाई की तरफ जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो क्या पता चलेगा। देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन खुशबू नहीं होने वाला है। खुशबू नहीं होने वाला है, खुशियां नहीं खिलने वाली हैं। लेकिन मेटाब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है कि जहां से आपको सच्चाई भी नजर आएगी और खुशबू भी मिलेगा, और जीवन में और घर में परिवार में खुशहाली भी देखने को मिलेगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने ग्रेट अपलायन और सिस्टम के महान संरक्षक नवीन सरवार करना चाहूंगा कि वो आए और मीटिंग की प्रक्रिया को
महेंद्र मिश्रा जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी शानदार होस्टिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए। सभी लोगों को ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छे तरीके से महेंद्र सर ने अपनी होस्टिंग की प्रक्रिया को निभाया और सुषमा मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे प्लान को प्रेजेंट किए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पूरा का पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा और आप सभी लोग देख रहे होंगे तो सभी ग्रुपों में एक पोस्टर और मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं बहुत ही स्पीड से। आप सभी लोगों को पता है कि एमबीटीसी का जो प्री लॉन्चिंग है वो खत्म होने वाला है, उसका टाइम खत्म होने वाला है और उससे लॉन्चिंग से पहले पब्लिक टेस्टिंग होना है। और पब्लिक टेस्टिंग के बाद जितने भी लोगों का एमबीटीसी, जितने भी लोगों ने अभी तक जितना भी अर्न किया है उसको सुरक्षित करने के लिए आप सभी लोगों का बूस्टर एक्टिवेट होना जरूरी है। तो आपके टीम के कोई भी साथी ऐसे हैं जिनका बूस्टर प्रोग्राम अभी तक एक्टिवेट नहीं है तो आप उनका एक्टिवेट करवा लीजिए। लोगों के वॉलेट्स में 11-11 यूएसडीटी और $2 के बराबर का वीएनबी अरेंज करवा लीजिए ताकि लाइव होते ही वो एमबीटीसी को बाई कर सके और अपने जो एमबीटीसी हैं उसकी बढ़ती हुई इनकम को भी देख सके और अपनी इनकम को बढ़ा भी सके, अपने डायरेक्ट के लोगों को भी करवा सके। टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी मीटिंग 19 मिनट लेट चल चुकी है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बिजनेस का ध्यान रखें, अपने टाइम का ध्यान रखें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको और गति देने के लिए आप सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पर अपने सभी न्यू पार्टिसिपेट और पूरी टीम के साथ। कल की मीटिंग बहुत ही स्पेशल होगी, पूरी टीम को जरूर लेकर आए, उनको अपडेट्स रखें। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय मेटा ब्लास्ट। थैंक यू।